हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप बाई एंड हैविंग क्लॉज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बाई, हैविंग, वेयर, एग्रीगेट फंक्शंस एंड डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर। सबसे पहले अपने ग्रुप बाई को देख लेते हैं। ग्रुप बाई इज़ यूटिलाइज्ड ऑलवेज विद सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो भी डेटा हमें आ रहा होगा, मिल रहा होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू उन्हीं पर ग्रुप बाई अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इट इज़ यूज्ड टू समराइज और एग्रीगेट डेटा, यानी कि डेटा को एग्रीगेट करने में या उसको समराइज करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड वन इज़ यूज्ड टू अरेंज सिमिलर डेटा इनटू ग्रुप्स यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, एवरेज एट्सेट्रा, यानी कि ये सिमिलर डेटा को ही ग्रुप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नेम को सैलरी के साथ ग्रुप कर दे या डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ ग्रुप कर दे, ऐसा नहीं है, सभी सिमिलर डेटा टाइप्स को ग्रुप करता है। एंड द लास्ट वन इज इट कैन ग्रुप वन और मोर कॉलम्स। तो ग्रुप बाई एक या एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड, देन कॉलम नेम्स फॉलोड बाई फ्रॉम टेबल नेम, देन आता है आपको वेयर एंड कंडीशंस। कंडीशंस के साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे काफ़ी। देन ग्रुप बाई एंड फिर आते हैं कॉलम नेम्स, जिनके बेसिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है। एंड द लास्ट वन इज़ हैविंग कॉलम्स, यहाँ पे भी आप कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पे क्वेरी लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि ग्रुप बाई काम कैसे करता है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ये टेबल गिवन है, इसमें ए बी सी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कॉमन भी हो सकती है, नॉन कॉमन भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरे पास ये नेम है एंड देन ये इनकी एजेस या सैलरी जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनके नेम के बेसिस पे मेरे पास ग्रुपिंग हो जाए, यानी कि ए नाम वालों की सैलरी एक पास, बी नाम वालों की एक पास और सी नाम वालों की एक जैसी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ इस टेबल को, यानी कि ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले मुझे इस पूरी टेबल को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ नेम के ऊपर। ए नेम वाले एक पास, देन बी नाम वाले ऑल टुगेदर, देन सी नाम वाले ऑल टुगेदर, और इनकी रिस्पेक्टिव एज या सैलरी जो भी आपने माना है, कंसिडर किया है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे ये अप्लाई है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एग्रीगेट फंक्शंस का। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ हुआ है वो सम यूज़ हुआ है। तो आप देखेंगे 4 और 7 11 हो गया है, 1 3 4 एंड 9 4 13। देन अगेन मेरे पास ये जो रिजल्टेंट बन के आएगा इसको मैं फिर से कंबाइन कर दूँगा। तो इस बार रेडंडेंसी हट जाएगी और यहाँ पर आपको सम मिलेगा। तो ए की एज का जो सम था वो 11 था, बी की एज का सम 4 था एंड सी की एज का सम 13 था। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। तो हम आ गए अपने SQL सर्वर में। तो सबसे पहले अपनी टेबल चेक कर लेते हैं एंड तो यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो चलिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी फ्रॉम REC के। ना इसको करते हैं ग्रुप एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रुप करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ एज सम। सम तो ऑलरेडी कीवर्ड है, सम सैलरी। अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट की सैलरीज़ का जो सम है मेरे पास आ चुका है, जिसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम REC के। तो CE का मेरे पास आया था 80,000। तो आप देखेंगे 30,000 प्लस 50,000 यहाँ पे उसने सम करके मुझे रिज़ल्ट दिया था इस टेबल में। तो इस तरीके से ग्रुप बाई काम करता है। अब ग्रुप बाई जो नहीं कर सकता एक चीज़ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिटी भी इंक्लूड कर दिया है, बट यहाँ पे केवल एक डिपार्टमेंट पास किया है एंड यहाँ कॉमा आएगा ऑब्वियसली। नाउ इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये जो एरर है यहाँ पे, ये मुझे कह रहा है कि REC सिटी इज़ इनवैलिड इन सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेन इन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाई क्लॉज। यानी कि मैं सिटी को ना तो ग्रुप बाई के लिए यूज़ कर रहा हूँ
ना ही किसी एग्रीगेशन फंक्शन में लगा रहा हूँ, तो ये मुझे सिटी को एग्रीगेट करके नहीं दे सकता है। इस प्रॉब्लम को हम फर्दर आगे चल के विंडो फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, बट अभी आपको आइडिया देना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पे दे देता हूँ। सो नाउ अब हम चलते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे हम ग्रुपिंग करें तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स आप पास कर दीजिए एंड हिट एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे अब ये डिपार्टमेंट और सिटी दोनों के बेसिस पे मेरे पास ग्रुपिंग होके आई है। तो ज़रा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसे भी। टेबल को थोड़ा बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे सीई की जो सीई कितनी बार है यहाँ पे 2 बार रिपीटेड है, एंड यहाँ पे भी सीई 2 ही बार रिपीटेड होगा। आप देखेंगे एक अलीगढ़ के लिए, एक वाराणसी के लिए, तो 2 बार है। तो एक बार सैलरी 30,000 होगी एंड एक बार 50,000 देखने को मिलेगी। सिमिलर केस सीएससी के साथ है एंड ईई एंड ईएल के साथ भी है। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप बाई काम करता है सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए। आप चाहे तो यहाँ कई सारी और वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके, जस्ट लाइक तो अब अपनी क्वेरी में थोड़े से और मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारे रिजल्ट्स में क्या मिलता है। इसको एग्जीक्यूट किया। अब मेरे पास हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और कितने लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये भी आ चुका है। तो इस तरीके से हमने अपनी क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और रिजल्ट्स देखे। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे एंड देखेंगे इसमें वेयर को। सो वेयर को देखने के लिए जैसा कि आप जानते हैं वेयर क्लॉज जो होता है वो कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है। आप भली भांति परिचित होंगे, मैंने पहले के वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो वेयर मान लीजिए सैलरी इज ग्रेटर देन, कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, चलिए 35,000 उठा लेते हैं। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कह रहा है फ्रॉम के पास कुछ गड़बड़ है, तो बस एक गड़बड़ है यहाँ पे, हमें इसे पहले लगाना है, बस ये काम करना था। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो भी सैलरीज़ की वैल्यूज़ आई हैं वो 35,000 से अबव है। कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे वैल्यूज़ में चेंज तो आना ही था क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। सिमिलरली मैं केवल ID 1 और 3 में देखना चाहता हूँ, तो केवल मुझे 1 और 3 ही ID दिखाएगा। तो यहाँ पे इनमें से एक की ID 1 रही होगी और एक की 3 रही होगी, तो मुझे 2 ही रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये था हमारा वेयर क्लॉज ग्रुप बाई में। अब लास्ट बात कर लेते हैं अपने हैविंग की। तो अब बात कर लेते हैं हैविंग क्लॉज की। सो हैविंग क्लॉज इज़ यूटिलाइज्ड इन SQL एज कंडीशनल क्लॉज यूज्ड विद ग्रुप बाई क्लॉज, यानी कि ये फर्दर एक कंडीशनल क्लॉज है जो ग्रुप बाई के साथ यूज़ किया जाता है। इट रिस्ट्रिक्ट्स डेटा ऑन ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल कॉलम्स, यानी कि ये ग्रुप के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, इंडिविजुअल कॉलम्स पे नहीं। इंडिविजुअल कॉलम्स पे जो लगाता है रिस्ट्रिक्शन वो होता है वेयर क्लॉज। इन वेयर वी फिल्टर द रोज बट इन हैविंग वी फिल्टर द ग्रुप्स।
We cannot use aggregate functions in where, but we can use aggregate functions in having. It selects data before grouping and this selects data after grouping. It's after, can be used without having and cannot be used without having. So these are the major differences between these two clause. So now let's have a look for our having clause. तो ये हमारी प्रीवियस क्वेरी है. अब नाउ इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं. पहले यहाँ सैलरी ग्रेटर देन 35,000 करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ मेरे पास वैल्यू आई और थोड़ी ज़्यादा सी वैल्यूज़ ले लेते हैं. चलिए यहाँ पे 4 ही आ रही हैं. तो अब इसमें से फर्दर फिल्ट्रेशन करनी है. तो हम कैसे करते हैं? सिंपली यहाँ पे हम अपने हैविंग को ऐड कर देंगे. सो हैविंग एग्रीगेट फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो सम ऑफ सैलरी जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन मान लीजिए आप 45,000 है. ना इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे मेरे पास फर्दर रिजल्ट्स रिड्यूस हो गए और अब केवल 3 ही रिज़ल्ट रह गए हैं. आप यहाँ वैल्यू और बढ़ा दीजिए तो केवल 2 ही रिज़ल्ट मेरे पास आ रहे हैं. तो इस तरीके से हम हैविंग का यूज़ करते हैं. सो इस लेक्चर में बस इतना ही. टिल देन हैप्पी कोडिंग.